आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, यानी चैप्टर 10 के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरह से अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे, तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ, साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे पहले है क्या, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट, मतलब एक लड़की है जो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाती है। तो इस पॉइंट को हम लोग अगर इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन को मानते हैं, ठीक है, तो ये मानते हैं ये ओरिजिन है ओ। तो इधर से एक गर्ल्स चलती है 4 किलोमीटर, तो इस तरह से 4 किलोमीटर इधर आई। यहाँ पे सपोज ये पॉइंट है, इधर और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये क्या है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चली। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 -4 और 0, क्योंकि ये क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर क्या होता है, निगेटिव एक्स क्या होगा, माइनस होगा, बाई तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 0। देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ से चलते चलते अचानक इस तरफ मुड़ गई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ इस तरफ मुड़ गई, मतलब इस तरफ, यहाँ से चलते चलते इस तरफ मुड़ गई और इधर चली 3 किलोमीटर चली है, ठीक है। एंड स्टॉप्स, यहाँ पे आके क्या हो गई, रुक गई, मान लो ये बी पॉइंट पे आके यहाँ पे स्टॉप हो गई। 30 किलोमीटर मतलब 30, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बनाई वो इस एक्सिस के साथ मिली, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ से जो एंगल बना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये एंगल जो बना वो क्या बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ वो चली गई, इस डायरेक्शन में गई, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यहाँ से इस लड़की का हम लोगों को यहाँ पे आके रुकी, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ओ बी। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं वेक्टर में क्या क्या है। हम लोग को ओ ए दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर में लिखेंगे तो -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिखेंगे, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ओ ए वेक्टर। देखिए ओ ए वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट किसी ये में नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आई और जे दोनों में होगा, ठीक है, आई और जे दोनों में। तो इसका हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये किसी एक्सिस पे तो है नहीं, तो ये आई और, क्योंकि ये क्या है बीच में है, प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई क्या होता है, यहाँ पे ऑल प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके साथ ये टोटल एंगल मेरा है 90 डिग्री, ठीक है। अगर इधर हम लोग थोड़ा सा इसको फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, तो इस तरह से है, बड़ा करके इस तरह से, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये मेरा ये है। तो अब हम लोग को ये दिया हुआ है -4 0 पॉइंट, यानी 4 किलोमीटर इधर है, इधर चला है 4 किलोमीटर, ओके। ये 3 किलोमीटर चली है, तो इसका हम 3 आई जे इस तरह से हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसका कंपोनेंट में लिखेंगे, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या है और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है, ये हम लोगों को देखना होगा। जो हम लोग फर्स्ट क्लास में जब पढ़े थे
ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में पढ़े थे प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो इस तरह से निकालेंगे। तो अब इसका कंपोनेंट फॉर्म में निकाल लेते हैं। इसका कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। ये ओ भी हम लोगों को निकालना है, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 3, क्या लिख सकते हैं इसको 3 cos 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग एक्सिस से लेते हैं, इधर नहीं, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ये हम लोग लेंगे तो फिर ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 cos 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा 3 cos 60 डिग्री, तो हम लोग सबसे पहले 3 cos 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। 3 cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री का मान हाफ, दैट मीन्स 3/2। इधर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड तो यहाँ पे 3/2 सिंपल क्या हो जाएगा 3/2 लिख लें। एंड वर्टिकल कंपोनेंट 3 sin 60 डिग्री यानी 3√3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3/2, ये हो गया। अब हम लोग इधर इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं, तो सबसे सिंपल मेथड हम लोग बताते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि हम लोगों को एक्स एक्सिस से जो बनेगा और वाई एक्सिस से जो वेक्टर बनेगा उसका हम लोगों को सम निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हम लोग देख लेते तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर हम लोगों को मिल जाएगा और ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो हम लोगों को ये निकल जाएगा, ओ बी वेक्टर निकल जाएगा। तो ये हम लोग मानते हैं ये क्या है बी से बी डैश कोई पॉइंट ड्रॉ किया गया है, तो बी बी डैश मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी बी डैश मेरा क्या है 3 sin 30 डिग्री जो आया वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री, सॉरी 3 sin 60 डिग्री, तो 3√3/2 हो जाएगा बी बी डैश। वेक्टर में हम लोग नहीं लिख रहे, बी बी डैश सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। और ओ बी डैश, अगर ओ बी डैश हम लोग निकालते हैं ओ बी डैश तो क्या हो जाएगा ओ बी डैश हो जाएगा ओ ए, सॉरी ओ बी डैश पहले हम लोग निकालते हैं, ओ बी डैश क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ए बी डैश, ए बी डैश इतना टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इतना तो हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया 4 माइनस 3/2, इतना दूर आया क्या 3/2, तो ये क्या हो गया 8 माइनस 3/2, तो क्या हो गया 5/2, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया 5/2, ये हो गया 5/2। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग अगर ये ट्रायंगल बस लेते हैं तो ये क्या हो गया इस तरह से, तो अगर हम लोग अब हम लोग अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ओ बी डैश वेक्टर मेरा क्या हो गया, अब हो गया ओ बी डैश वेक्टर -5/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये हो गया। और ये जो वेक्टर हो गया बी डैश बी वेक्टर, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 3, ये कितना आएगा 3√3/2, ये वाई कंपोनेंट है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, ये लिखेंगे। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपल इसमें लगा लेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा ओ बी डैश वेक्टर प्लस बी डैश बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यहाँ पे ये ट्रायंगल में हम लोग अगर देखें एक सिंपल ट्रायंगल इस तरह से बनाते हैं,
ये ओ बी बी डैश, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर है ये। तो ये मेरा 5/2 आई कैप, ये हो गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, हो जाएगा 3√3/2 जे कैप, ये हो गया। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग उसको लिखेंगे। तो मेरा हो जाएगा ओ बी वेक्टर इक्वल टू मेरा ओ बी डैश -5/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 0 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, ये हो गया मेरा ओ बी वेक्टर। तो यही तो हम लोगों को निकालना था, यही फाइंड आउट, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ये डिस्टेंस ओ बी, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।